हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब करियर। HTML कंप्लीट ट्यूटोरियल में आज हमारा ये ट्यूटोरियल 7 है, जिसमें हम जो प्रीवियस में हमने पढ़ा था CSS के बारे में। उसमें 3 मेथड थे CSS के, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। तो इन तीनों के बारे में आज हम जानेंगे कि इन तीनों में से किसकी प्रायोरिटी हाई होती है, कौन सा यूज़ हमें कब करना चाहिए। तो तीनों में डिफ्रेंशिएशन हम आपको बताएंगे, कौन सा ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसके लिए हम अपना लाइव एग्जांपल आपको करके दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और आ गए हैं विजुअल स्टूडियो एडिटर में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही ये स्ट्रक्चर लिख लिया है। अब बॉडी में आएंगे तो हम एक सिंपल सा कोड लिखेंगे। पी टैग में हम हेलो टाइप करते हैं। हेलो टाइप कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनलाइन से स्टार्ट करते हैं। तो इनलाइन मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, स्टाइल टैग से लगता है, स्टाइल एट्रीब्यूट से। तो स्टाइल में हम सपोज इसको कलर रेड देते हैं, कलर सपोज रेड। तो ये रेड हो गया। देन सेमीकोलन, कंट्रोल एस करेंगे और इसको हम अपने ब्राउज़र में देखेंगे। तो जहाँ पे हमने सेव की थी फाइल, ये है ट्यूटोरियल 7। देन ये हम रन करा के देखेंगे, ये देखिए हेलो आ गया। अब सेम हम क्या करेंगे, इंटरनल, ये हमारा इंटरनल है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए क्या करना होगा, पहले हम देखेंगे इनलाइन देख लिया, अब इंटरनल देखेंगे। तो इंटरनल के लिए सपोज हमने एक फिर से पी टैग लिया और उसमें वर्ल्ड लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। तो अब इसको हमें क्या देना है, इनलाइन सीएसएस। तो सपोज हम इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास एट्रीब्यूट दिया और इसका नाम दे दिया कि टेक्स्ट, सपोज टेक्स्ट क्लास दे दिया। और हेड में जाके इंटरनल, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, इंटरनल को डिफाइन करने के लिए हेड टैग में हम लिखते हैं। तो हेड टैग में सबसे पहले हमें स्टाइल टैग लगाना होगा। स्टाइल टैग के बाद हमें लगाना है इस पी को, इस पी पे CSS लगानी है जिसका मैंने क्लास टेक्स्ट दिया है। तो अब टेक्स्ट, तो क्लास लिखने के लिए डॉट टेक्स्ट, इसको मैं पूरा क्लियर बताऊंगी इसका भी आगे की वीडियो में कि कैसे क्लास यूज़ करते हैं, आईडी, ये सारे वन बाय वन आएंगे। तो अभी के लिए मैं क्लास पे लगा रही हूँ। तो ये ब्रैकेट लगाया, अब मैं इसको दूंगी कलर रेड। ये ठीक है, सेव कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे। अब देखेंगे इसको रन करा के, तो यहाँ पे भी हमारा जो वर्ड आएगा वो भी देखिए रेड आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे पहले आपको डिफरेंस बताते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ये क्लास ना दे के, ये क्लास, सपोज मैं ये क्लास हटा देती हूँ और मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट पी टैग पे लिखती हूँ, पी पे। और मैंने क्या किया, इसका कलर सपोज मैंने ग्रीन दे दिया। ठीक, ये डन हो गया। सेव करेंगे और हम देखेंगे रिजल्ट क्या होता है। तो ये देखिए, हेलो का मेरा कलर रेड है और वर्ल्ड का कलर ग्रीन हो गया। ऐसा क्यों हुआ, चाहे तो हमें तो यहाँ जो भी CSS लगाते हैं वो सब पे लगनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। पी टैग पे CSS लगाया तो सब पे लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहले वाले पी में हमने लगाया है स्टाइल, जो कि इनलाइन स्टाइल है, कलर रेड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये कलर रेड ही लेगा, क्योंकि जो इनलाइन स्टाइल होती है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू इंटरनल। तो इसलिए क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस पी का, सपोज यहाँ एक और पी होता जिसके अंदर कुछ भी टाइप कर देते हैं, कंट्रोल एस। तो हमने पी पे लगाया, तो अब देखिए इसका भी कलर ग्रीन ही हो जाएगा। ये ये देखिए, इसका कलर ग्रीन हो गया। तो ये है हमारा इंटरनल। और इनलाइन में क्या, तो इनलाइन हमेशा लगेगी। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल के लिए भी। तो एक्सटर्नल के लिए क्या करेंगे, हम एक नई फाइल बनाएंगे। तो फाइल पे गए, न्यू फाइल, जिसका नाम देंगे हम स्टाइल डॉट सी एस एस, क्योंकि हमें CSS फाइल बनानी है इसके लिए। ये हमने जहाँ पे हमने सारा अपना फाइल सेव कर रहे हैं, तो वहीं पे स्टाइल डॉट सी एस एस को भी सेव कर देंगे। फाइल क्रिएट हो गई, ये देखिए हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस। तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, सपोज फिर से हम इसको क्लास दे देते हैं जैसा पहले दिया था। तो क्लास दे दिया और इसको पैरा क्लास दे दिया, सपोज कंट्रोल एस करेंगे और इस पैरा क्लास पे CSS लगाएंगे। CSS फाइल में आए, डॉट पैरा, और इसको हम देंगे कलर, सपोज इसको हम दे दिए ब्लू।
ब्लू कलर दे दिया, कंट्रोल एस करेंगे। अभी हमें ये फाइल इंक्लूड भी करानी होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेड टैग में ही लिंक टैग यूज़ करेंगे। आरएल देंगे, स्टाइल शीट, देन एचआरईएफ में देंगे हम स्टाइल डॉट सी एस एस, ये हमारी फाइल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या ये चेंज होता है या नहीं। तो ये देखिए वर्ल्ड का कलर ब्लू हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब हमने तीनों सी एस एस लगा ली, एक्सटर्नल एक्सटर्नल भी बना ली है, इंटरनल भी बना ली है, इनलाइन भी बना ली है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ कलर रेड मैंने यहाँ पे आपको इंटरनल दिखाया था। अब सेम मैं यही कोड कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, पूरे पी टैग पे लगाती हूँ और कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अब देखिए क्या होगा, अब कौन सी सी एस एस लगेगी, लेट्स सी। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको क्लास दिया हुआ है, तो इस वजह से ये क्लास को पहले इससे क्लास मिल जा रही है और इस क्लास पे सी एस एस लगी है। तो इस वजह से ये क्या कह रहा है कि हाँ इसका कलर ब्लू है, तो ये ब्लू ही हो रहा है। और पर्टिकुलर पी पे लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने पी पे लगाया है कलर ग्रीन, तो इस पी का कलर ग्रीन हो जा रहा है, जबकि इसका रेड है, क्योंकि यहाँ अभी भी इनलाइन लगी हुई है। और अगर हम यहाँ से टेक्स्ट ये क्लास हटा देते हैं, तो अब क्या होगा, अब हमारा वर्ल्ड का भी कलर जो होगा, यहाँ से देखिए कलर ग्रीन लगा है पी पे, तो ग्रीन ही हो जाएगा। ये देखिए वर्ल्ड का कलर ग्रीन हो गया। अब क्या हो रहा है, इन दोनों का कलर एक्सटर्नल एक्सटर्नल और इंटरनल को ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा आप मतलब सेम समझ सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इंटरनल आपकी क्या होती है, उसी मेन एचटीएमएल फाइल में टॉप पे हेड टैग में स्टाइल टैग में डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक अलग से फाइल बन जाती है सीएसएस की। मेन होता है कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन में क्या है, इनलाइन में डिफरेंस होता है इन दोनों से, एक्सटर्नल और सॉरी एक्सटर्नल और इंटरनल से। तो बेसिकली ये है कि आप चाहे कितनी भी सीएसएस लिख लें, मतलब चाहे इंटरनल लगा लें चाहे एक्सटर्नल लगा लें, बट अगर आपने इनलाइन लिखी हुई है तो वो पहले इनलाइन को ही करेगा। अब बताते हैं, ये तो हो गए तरीके। अब बताते हैं कि मतलब क्यों इंटरनल सॉरी इनलाइन हमेशा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। सपोज़ हमारे पास 3-4 कई सारे पी हैं, एक और पी मैंने ऐड कर दिया, कुछ भी है टेक्स्ट। अब ऐसे ही पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत जितने भी पी हैं पूरे पूरे एक पेज में, हमें उन सब का फ़ॉन्ट साइज़ सेम चाहिए, कलर सेम चाहिए, फ़ॉन्ट वेट सेम चाहिए। तो इन सब के लिए, इन सारे पी के लिए हमें क्या करना, अगर हम इनलाइन लिखेंगे तो हमें बार-बार यहाँ पे जाके स्टाइल टैग डिफ़ाइन करना पड़ेगा। बार-बार हर एक पी में हमें डिफ़ाइन करना होगा, जैसा कि मैंने इस वाले पी में किया है कलर रेड के लिए। तो इससे क्या होगा कि लाइन्स ऑफ कोड बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट पी टैग को डिफ़ाइन कर देंगे, इंटरनल में चाहे एक्सटर्नल में, और जिससे हमें बार-बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो बार-बार लाइन्स ऑफ कोड ना लिखने पड़े, बार-बार स्टाइल टैग में ना लगाना पड़े हर एक पी के लिए, तो इसके लिए हम इनलाइन को अवॉइड करते हैं, इनलाइन सीएसएस को। अब जानते हैं कि जो हमारा इंटरनल है और जो एक्सटर्नल है, उसमें किसकी प्रायोरिटी हाई होती है। तो सबसे पहले तो तीनों जो इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन है, उन सब में, उन तीनों में प्रायोरिटी इसकी हाई होती है। इसका हमने एग्ज़ाम्पल भी रियल देख ही लिया कि चाहे हम कुछ भी लगा लें, वो लगेगी इनलाइन ही। तो अब इन दोनों में जानते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल में। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, सपोज़ आपने देखिए पी पे क्या लगाया है, कलर ब्लू लगाया है, और यहाँ एक्सटर्नल में क्या दिया है, कलर ग्रीन दिया है। तो अब कौन-सी लगेगी, देखते हैं। ये देखिए, हमने क्या किया था,
ब्लू लगाया है आपने यहाँ, ब्लू लगी है इंटरनल में और ग्रीन लगी है एक्सटर्नल में, बट लगी कौन सी, इंटरनल। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब इन दोनों में इंटरनल की प्रायोरिटी हाई होती है। तो आपने जो इंटरनल, क्योंकि इससे ये पहले मिल गया, तो इंटरनल की सीएसएस लग जाएगी कंपैरिजन टू एक्सटर्नल। और बात की जाए कि कौन सा सबसे सही रहता है यूज़ करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक्सटर्नल फाइल ही बनाते हैं, जिससे कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सेपरेट रहे। मीन्स कि एचटीएमएल का कोड पूरा अलग रहे और सीएसएस सेपरेट फाइल रहे, जिससे कि ईज़िली हम मैनेज कर सकें। क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी ये इतना ही है, डॉक्यूमेंट बहुत बड़ी होती है, मतलब हज़ारों लाइन के कोड होते हैं। उसमें से आप कोड लिखेंगे, फिर ऊपर ही आप अगर स्टाइल डिफाइन कर देंगे तो और ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाएंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, एक कि आप एक स्टाइल की फ़ाइल अलग कर लें और उसको सिंपली इंक्लूड करा लें, और जिससे कि सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।